कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजमन्त्रिशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम आराध्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में इस सेविका का हम सबका देश विदेश के सभी भक्तों का अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। परम आदरणीय पंडित जी और आप सभी भक्तों को एक एक मेरा हार्दिक नमन है। आज इस महायज्ञ में जो आहुति आई है वो है सरस बदन करो जस गावे असती श्रीपति कंठ लगावे। भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि लक्ष्मण के तुमने प्राण बचाए, लक्ष्मण को तुमने नया जीवन दिया। तो सरस बदन इसके दो अर्थ हैं। एक तो लक्ष्मण जी जो शेषनाग के अवतार हैं वे मनी मन बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं, मनी मन तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरा अर्थ है शेषनाग जिसके 1000 मुख हैं और भगवान की ऊपर छाया करने वाले वो शेषनाग 1000 मुखों से जैसे प्राण और श्वास और अंदर बाहर निकालते हुए इस तरह भगवान को पंखा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, गर्मी नहीं होने देते। तो 1000 मुखों से हनुमान को तुम्हारी वंदना कर रहे हैं, 1000 मुखों से तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो भी उनको लगता है कम है। इतने तुम्हारे सद्गुण हैं, इतना तुम्हारा प्रभाव है हनुमान। सरस बदन तुम रोज सगामी, तुम्हारा यश कीर्ति जो है वो शेषनाग भी कर रहा है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी जो है शेषनाग के अवतार है। जब जब भगवान संसार में आते हैं अवतार लेकर के तो उनके साथ ही शेषनाग भी आते हैं, क्योंकि उनकी गोद में ही भगवान को आराम मिलता है। तो कृष्ण अवतार में आए तो बलराम उनके साथ है, राम अवतार में आए तो लक्ष्मण उनके साथ है। तो वो बिना सेवा किए शेषनाग रह नहीं सकते। तो अभी लक्ष्मण के रूप में सेवा करते, 24 घंटा पहरा देते हैं भगवान की सेवा में, हाजिर रहते हैं। तो ऐसे ही शेषनाग भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। तो सहस्र बदन तुम रोज सगा में असते श्रीपति कंठ लगे।
ही एकदम छाती से लगा चुके हैं, कंठ से लगा चुके हैं। कंठ बड़ा ही पवित्र अंग माना गया है शरीर का। बार बार हनुमान को भगवान अपने कंठ से लगाते हैं। ये सुंदर, बहुत सुंदर तस्वीर है। इस तरह से भगवान हनुमान जी को प्रेम कर रहे हैं, उनको अपने छाती से चिपका रहे हैं। ये हमारे गीताश्रम फरीदाबाद में बाकायदा एक मूर्ति लगी हुई है हनुमान जी और भगवान राम जी ऐसे प्रेम भरी। तो इन्हीं शब्दों से तो हमारे आदरणीय पंडित जी अभी आपको इसका सारा जो वृतांत सुनाएंगे। बोल भगवान सुंदर हनुमान जी की। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं ससबदन कुमरो यश्री गावे। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं
आज की ये चौपाई है, यही है सहस्रवदन तुम रोयस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सहस्रवदन कौन है? शेष नाग जी। नाग जो है नागों की जातियां हैं, एक है अनंत नाग, एक है शेष नाग और एक है कम्बल नाग, एक है शंखपाल नाग जाति और एक है कालिया जाति, एक है तक्षक जाति। तो इस प्रकार से जिस नाग में विष्णु भगवान शयन करते हैं वो जाति जो है नागों की वो है अनंत, अनंत जाति होता है। शंकर भगवान के गले में जो शोभा पाते हैं नाग वो है शेष नाग और कम्बल नाग भी है, कालिया नाग भी है, तक्षक नाग भी है। भागवत की कथा आपने सुनी होगी, तो तक्षक नाग जो है उसकी कथा आती है भागवत की कथा में। और कालिया नाग के बारे में भी जानते हैं सब। जब कृष्ण भगवान ने लीला की थी तो कालिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया था। तो इन नागों की 9 जातियां हैं। तो इनमें जो शेष नाग है उसके 1000 मुख हैं, 1000 मुख। इसीलिए कहा कि हनुमान जी जो है इनकी कितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर शाखा लेखनी पत्र नदी लिखती यदि नहीं बा शारदा सरल कालम तब भी तब गुना नाम निष्पारण नहीं। शंकर भगवान के बारे में कहा गया, शंकर भगवान का ही तो स्वयं शंकर भगवान ही हनुमान। तो कहते हैं कि इनके गुणों का तो कोई पार ही नहीं पा सकता है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम, एक पहाड़ हो हिमालय पर्वत के बराबर, स्याही मतलब स्याही जो है इतना पहाड़ हो जितना बड़ा हिमालय का। कज्जलम सिंधु पात्री, और समुद्र जितना भी समुद्र है उसको बनाया जाए द्वार जिसमें स्याही होती जाती है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्री सुरतर वर्षा कल्प विष, भाई जिसके निकट जाने से जो मन में कल्पना करे पूर्ण हो जाए। ऐसा कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में जो समुद्र मंथन से निकला था उसकी एक टहनी काट करके लाई जाए, उसकी बनाई जाए कलम। सुरतर व शाखा लेखनी पत्र मुद्री, और कागज बनाया जाए सारी पृथ्वी, सारी पृथ्वी कागज। लिखती यदि गई तो शारदा सरलता, शारदा कहते हैं सरस्वती माता, वो लिखने लग जाए और हमेशा ही लिखती रहे, तब भी वो भगवान शंकर का जो है वो गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। तो शंकर भगवान का ही रूप हनुमान जी इनका वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए कहा कि सात बदन जिसके 1000 मुख हैं, 1000 मुखों से भी वो वर्णन करना चाहे हनुमान जी की कीर्ति तो वो वर्णन नहीं कर सकता। इतना बड़ा हनुमान जी का महत्व है। तो इसलिए कहते हैं मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथरूपं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सहस्रवदन कुमरो यस्य गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथरूपं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो प्रसंग को आपने सुन लिया कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई और उससे लक्ष्मण के प्राण लौट आए। ऐसी वो संजीवनी बूटी है। तो इतना महान कार्य, यही कार्य नहीं हुआ और भी कार्य। तो युद्ध का प्रसंग है। युद्ध के बीच में जब 12 आधे से ज्यादा युद्ध तो बीत चुका था, तो उस समय में मेघनाद के साथ युद्ध हो रहा था लक्ष्मण का। तो उसमें उन्होंने बाण चला दिए, परंतु इसके पहले भी
हनुमान जी ने बड़े बड़े ऐसे कार्य किए हैं कि भगवान तो इतने प्रसन्न हो गए कि भाई मैं तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, मैं तो तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता, पूरी ऋण नहीं हो सकता तुम्हारे कार्य से, हे हनुमान जी। तो भगवान खुद जी की प्रशंसा करके लड़ाई हो रही थी मैदान में, और वहां से राक्षस होते हैं, बड़े मायावी होते हैं। रावण का ही एक भाई था, उसका नाम था अहिरावण, और वो घुस गया, विभीषण का रूप बनाया उसने। अब विभीषण तो विभीषण है, परंतु वो राक्षस मायावी होते हैं, उसने विभीषण का रूप बनाया और भगवान राम की जो सेना का शिविर था उसमें घुस गया, और जहां राम और लक्ष्मण थे उनको उठा दिया, सोए हुए को उठा करके पाताल में पहुंच गया। अब इस बात का पता किसी को नहीं लगा, देखा तो भगवान राम और लक्ष्मण तो है नहीं, कहां गए? तो उस टाइम में जाम्बवान ने भी बताया, और जो रावण का भाई विभीषण था उसने भी बताया कि ये कारनामा तेरा रूप कोई नहीं धारण कर सकता, मेरा रूप धारण किया है तो इसका मतलब है वो अहिरा, और वो पाताल में रहता है। रावण ने उसको लड़ाई में करने का न्योता दिया, इसलिए वही तो अब क्या करें, किसकी शरण में जाए, कौन है ऐसा? तो हनुमान जी को बोला जाम्बवान ने, उनकी शक्ति जाम्बवान ने तो जागृत की थी, और हनुमान जी उसी समय पाताल में पहुंच गए। और उस समय वहां पर क्या प्रबंध हो रहा था कि काली को बलि दी जा रही थी, नर बलि दोनों की, राम और लक्ष्मण जो है बांधे हुए थे, और उनकी बलि काली को चढ़ा रहा था अहिरावण। तो सारा प्रबंध हो गया, जो उनके पुरोहित थे उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ दिए, और उनको पशु प्रदान किया गया, पशुपाशाय विद्महे पशु रूपाय धीमहि तत् पशु प्रचोदयात्। कहते हैं भी ऐसा मंत्र बोल दो पशु गायत्री, तो भाई पाप नहीं लगेगा। ऐसे कई लोग कहते हैं, तो राक्षसी बीजा कैसी ही होती है, तो उनके खूब नवा धुआ करके राम लक्ष्मण को, और उनको माथे में तिलक लगा करके और काली माता के आगे बलि देने के लिए तलवार उठा ली। और इतने में हनुमान जी की कला देखो कि हनुमान जी वहीं पर काली माता के ही मूर्ति के अंदर समा गए, जो काली माता थी, और उसी समय में प्रत्यक्ष हो गई देवी बिल्कुल। और वहीं पर जो राक्षस था अहिरावण, उसके हाथ से काली माता ने तलवार छीन ली, और उस अहिरावण की ही बलि काली माता को चढ़ा दी, और भगवान राम को और लक्ष्मण को कंधे में बिठा करके शिविर में पहुंचा। तो ऐसे कई उपकार हैं, बहुत से उपकार हैं जो लड़ाई के मैदान में होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि वे तुम्हारी कितनी प्रशंसा करें, तुम्हारा जो यश है, यश बहुत बड़ी चीज होती है, तो प्रशंसा से भी बात, यश का मतलब होता है कीर्ति, जिनका सदा ही कीर्तन होता है, जैसे कृष्ण भगवान के कार्य हैं, तो यश ऐसी चीज होती है। यश जो है भगवान का गुण है, भगवत तत्व का गुण है। भगवान किसको कहा जाता है? ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश सश्रिय ज्ञान वैराग्य योग से वह षण्णा भगत के ना, छह चीजों को भग कहते हैं, और इनको जो धारण करता है वह भगवान। अरे गरे को किसी को भगवान को नहीं कहा जाता है, जिसके अंदर ये छह ऐश्वर्य है। तो जितने भी ऐश्वर्य है दुनिया के, दूसरों के ऊपर शासन करना, उसकी कला जो है भगवान के पास होती है। धर्म, जितना भी धर्म है, सब धर्म का ज्ञान भगवान को ही होता है। और यश, जितनी भी कीर्ति होती है भगवान के बराबर किसी की कीर्ति नहीं होती है। श्री, धन दौलत आदि जो होता है, ये जिनके पास होता है, जिनके पास ज्ञान भी होता है और वैराग्य भी होता है, ये छह चीजें जिसके अंदर पाई जाए उसको हम बोलते हैं भगवान, भगवान का होता है। इसका मतलब है कि यश जो है वो तुम्हारा जो यश है, अगर शेष नाग, ये तो एक उदाहरण दिया, आगे और बताएंगे अगली चौपाई में और भी आएगा। तो शेष नाग तो एक है, तो उनको 1000 गुण से भी बोले तभी पार पा सकते हैं। तो यश शास्त्रीय ज्ञान वैराग्य से
ऐसे वो भगवान के गुण हैं, तो हनुमान के अंदर वही गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कह करके भगवान ने उनको अपने कंठ से लगा दिया। श्रीपति, श्री माता सीता, लक्ष्मी, और श्रीपति कौन है? भगवान राम विष्णु के अवतार है, लक्ष्मी और विष्णु का एक अवतार है, इसलिए उन्होंने अपने कंठ से दिया। इसमें ये बताया गया है कि हनुमान जी ने ऐसा कार्य करके दिखला दिया। रूपन देही, जयन देही, यशो देही, दिशो जय। वो कल से नवरात्रा शुरू होगा माता जगदम्बा का, और माता जगदम्बा से भी यही प्रार्थना की। रूपन देही, जयन देही, यशो देही, दिशो जय। हे माता, हमारे अंदर अच्छी रूप दो, मतलब अच्छी रौनक दीजिए, सुंदरता दीजिए, प्रेम दे, तो विजय प्रदान करो हमारे, यशो दे और यश दीजिए, ताकि हमारे समाज की, हमारे देश की कीर्ति सदा बनी रहे, यश जो है सदा बना रहे। दिशो जय, और जो दुश्मन है, दुष्ट है, धर्म विरोधी है, उनका नाश करो। ऐसी माता से भी प्रार्थना की जाती है। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते हुए जंगल में जा रहे थे। कथा आपको बता दी है, तो पहले जटायु ने बता दिया कि आगे जाओ मतंग मुनि के आश्रम में, और हिरणी माता ने भी संकेत दे दिया कि आगे बढ़िए। तो हिरणी माता ने भी आगे कहा था, आगे चले और वहां जंगल में घूम रहे राम और कृष्ण। इतने में नारद मुनि भगवान के बड़े भारी परम भक्त हैं, वो भी लीला देखने के लिए आ गए कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। देखो, लोकवस्तु लीला कैवल्यम ब्रह्म सूत्र में लिखा है कि भगवान का अवतार होता है तो आप मनुष्यों की तरह ऐसा आचरण क्यों करते, वो लीला करते। इसलिए जैसे मनुष्यों का हाव भाव होता है वैसा ही वो करते हैं। भगवान के पास कोई ना पड़ते हैं कि वो जो चाहे तो कर सकते हैं, परंतु लोकवस्तु लीला जो होती है वो संसार की तरह होती है। उन्होंने शिक्षा दे दी थी संसार की पत्नी क्या चीज होती है, पत्नी का वियोग हो जाए, पत्नी की कैसे रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो जंगल में भटक रहे हैं, पत्तों से और पेड़ों से, जानवरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने तो नहीं देखी सीता। तो नारद मुनि ऐसी भगवान की लीला को देखने के लिए वहां प्रकट हो गए और प्रणाम किया भगवान को। हे प्रभु, आपकी जो लीला है क्या लीला कर रहे हैं आप तो सब कुछ जानते हैं, सब बातों का आपको पता है, आप चाहे तो बहुत सब कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, परंतु आप कोई बड़ी अच्छी लीला कर रहे हैं। तो इस लीला को करने का आपको संसारिक प्राणियों की तरह दुखी होकर के ये लीला कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा कि नारद, ठीक है ऐसा ही है, तो इसलिए क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि ने जो उस टाइम में कहा है, हम जाने हम ही पर की एक दीना सबकी पर की। हम जाने हम ही पर की एक दीना सबकी पर की। हम जाने आदमी सोचता है कि मेरे ऊपर बड़ा कष्ट आ गया, मेरी विपत्ति आ गई, मैं बड़ा अनर्थ हो गया, अरे मेरे ऊपर बीती, परंतु ऐसा नहीं है, सबके ऊपर आती है।
ऐसी बातें एक बार सबके ऊपर बीतती है, होनहार होकर के रहती है। हम जाने हम ही पर एक बिना सबकी पर हम जाने हम ही पर एक बिना सबकी पर राम और लक्ष्मण बन के राजा, राम और लक्ष्मण बन के राजा, सीता हरी उन्हीं पर एक बिना सबकी पर हम जाने हम ही पर एक बिना सबकी पर। तो ये बताया गया राम और लक्ष्मण बन के राजा। राम और लक्ष्मण तो भगवान का अवतार है और वन में भी राजा है। राम और लक्ष्मण बन के राजा, सीता हरी इन्हीं पर एक बिना सबकी पर हम जाने हम ही पर एक बिना सबकी पर हम जाने। आगे बड़ा सावधान रहते हैं। वैसे आज भी जो अमावस्या थी, अमावस्या को सूर्य ग्रहण था, हमारे देश में नहीं था, दुनिया में होता ही रहता है। जब जब अमावस्या होती है तो सूर्य ग्रहण, और जब जब पूर्णमासी होती है तो चंद्र ग्रहण। तो अभी आने वाली जो पूर्णमासी है उस दिन चंद्र ग्रहण, जो शरद पूर्णिमा है उस दिन चंद्र ग्रहण वो भारत में देखा जाएगा। तो उसमें परहेज करना चाहिए। परंतु जो आज जो सूर्य ग्रहण था ये हमारे देश में था ही, इसलिए इसका कोई। परंतु कहते हैं सूर्य और चंद्रमा इतने बड़े बड़े आकाश में, इतने बड़े बड़े पिंड हैं, परंतु कभी कभी इनके ऊपर भी बीतती है। तो क्या होगा? हम जाने हम ही पर एक बिना सबकी पर हम जाने सूर्य और चंद्रमा आकाश के राजा, सूर्य और चंद्रमा आकाश के राजा, ग्रहण लगे इन्हीं पर एक बिना सबकी पर हम जाने हम ही पर एक बिना सबकी पर हम जाने। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर भी ऐसी विपत्ति आ जाती है तो हर आदमी को आती है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, आदमी को विपत्ति है धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धीरो धैर्य न होना चाहिए। तो नारद मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं कि प्रभु ये आपकी क्या लीला है, आप तो सर्वसमर्थ है, तो फिर भी आप ये लीला कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए नारद? तो देखिए महाराज, कल शरद नवरात्र प्रारंभ होता है और ये नवरात्रि माता दुर्गा के होते हैं। शरद काले महापूजा क्रियते आदिवासी, ऐसे तो सदा ही माता की पूजा करनी चाहिए, परंतु शरद ऋतु की जो नवरात्रा होता है इसमें बड़ा भारी महत्व है। तो महाराज कल से शुरू हो रहा है नवरात्रा, तो आप कल से माता की पूजा करो और देवी भागवत की कथा सुनिए। तो नारद फिर इस जंगल में हम क्या करें?
यहाँ तो कोई नहीं मिलता है, और हमें ऐसा ब्रह्म जो ब्रह्मा का बेटा, ऐसा शुद्ध ब्रह्म और कौन मिलेगा जो हमारे से दुर्गा माता की पूजा करवाएगा और देवी भागवत की कथा सुनाएगा। तो नारद ये एक शुभ कार्य आगे करो। ठीक है, नारद मुनि ने बोला ठीक है। सवेरा हुआ और लक्ष्मण को बता दिया कि एक मूर्ति तैयार करो। लक्ष्मण गया जंगल में और उसने मिट्टी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई माता की, और नवरात्रे को सवेरे उसकी स्थापना कर दी। जैसे कल नवरात्रा है पहला, और 10:24 से अच्छा समय है, तो इसमें कलश स्थापन करना चाहिए। वैसे तो सब जगह होता है, परंतु अपने घरों में भी कोई कलश भी रख दे, थोड़ा सा भी रख दे तो थोड़ा करने का भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो उस कलश की भी पूजा माता की उसमें पूजा होती है। और अगर माता की कथा चर्चा सुन ली जाए फिर तो कह देंगे। इसलिए नारद मुनि ने राम और लक्ष्मण से उस मूर्ति की पूजा करवाई, प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की। और उसके बाद नारद मुनि के लिए लक्ष्मण ने जंगल से अच्छी लकड़ियां लाई और एक बड़ा सुंदर मंच बनाया जिसको व्यास आसन बोलते हैं। कथा जो सुनी जाती है व्यास आसन से ही सुनी जाती है। व्यास आसन का बड़ा महत्व होता है, तो बड़ा सुंदर एक आसन बना दिया गया नारद मुनि के बैठने के लिए। और पूजा करने के बाद नारद मुनि ने दुर्गा माता की कथा सुनाना प्रारंभ कर दी। तो इस प्रकार से नवरात्रों में कथा जो है वो प्रारंभ हो गई। तो वैसे तो कल से नवरात्रा है। हाँ, आपको कथा माता की सुनाई करेंगे, परंतु आज जब ये चर्चा चल रही है तो इसमें एक माता का ही भजन होता है। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशनी। कुमारवार ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, कुमारवार ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, कुमारवार ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा
परम पूज्य परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में हम सबका एक एक हृदय से अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम है। बड़ी सुंदर कथा भाई आदरणीय पंडित जी द्वारा सुनी और नवरात्रों का बीज आज से ही पड़ गया। वैसे भी कई लोग अमावस्या की रात को ही कलश स्थापना करते हैं, कई जगह लिखा गया है। तो अच्छा है, बड़ा शगुन आज जो नक्षत्र बड़ा रहस्य नक्षत्र है और पंडित जी ने कथा एक प्रकार से आरंभ कर दी है नवरात्रों की। तो कुछ शब्द मेरे भी कानों में आए, मेरे भी स्मरण किया माता रानी के मंत्रों का कीर्तन हुआ और शनिवार को शुरू करना चाहिए। महाराज जी ने कहा है स्थाव्यम समाव्यम शनि मोहवारे, कोई भी शुभ कार्य जो है शनिवार को शुरू करना चाहिए। बड़ा सुंदर माना जाता है और हमेशा चलता रहता है, और समापन करना है तो मंगलवार को करना चाहिए। तो हमारी श्रीमद् भगवद गीता की संपूर्ण पाठ का आज 8वां मंत्र है। संपूर्ण पाठ जो है गुरु महाराज ने कई वर्षों से शुरू कर दिया। मैं बताती हूँ आपको, ये लाइब्रेरी में भी किया संपूर्ण पाठ गुरु महाराज ने वहाँ शुरू कराया। जिस दिन महाराज जी ने संपूर्ण पाठ शुरू कराया था लाइब्रेरी में, तो 10वें अध्याय का वो 24वां मंत्र था। रोज शाम चमुख्यम्मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामं स्कंद सरसामस्मि सा। इस मंत्र से शुरुआत हुई थी लाइब्रेरी में संपूर्ण पाठ की। महाराज जी ने उस दिन इतने लाभ सुनाए। संपूर्ण पाठ क्यों करते हैं? महाराज जी ने बहुत जोर दिया और समझाया, एक संपूर्ण पाठ करो तो 100 पाठ का आपको उसका फल मिलता है। और बैठ के 100 पाठ करो तो घंटों लग जाएंगे, और एक संपूर्ण पाठ करो तो कितना बड़ा सुंदर फल मिलता है। दूसरा, एक श्लोक बार बार करते करते, आज का श्लोक कौन सा है? 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है। नतुमाम शतसे दृष्टो मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ऐश्वरम। भगवान पहले बोल चुके हैं 2 श्लोकों में। अर्जुन देखो, क्या क्या देखो? 12 आदित्यों को देखो, आदित्य के पुत्रों को देखो, तो अश्विनी कुमार को देखो, 11 रुद्र को देखो, 49 मर्दों को देखो। देखो 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 भगवान 5 बार बोले। अर्जुन के चेहरे पे कोई भाव नहीं आया, कोई प्रसन्नता का भाव या कोई आश्चर्य का भाव नहीं आया। तब भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे इस अलौकिक रूप को तुम इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते, तो क्या करता हूँ मैं? दिव्य ददामि ते चक्षु। अब मैं तुझे दिव्य चक्षु, पवित्र चक्षु, ज्ञान चक्षु को जो प्रदान करता हूँ, तुम्हारे अंतःकरण की आंख खोलता हूँ। तीसरा नेत्र जो है ज्ञान का नेत्र तुम्हारा मैं खोलता हूँ। अब एक श्लोक का पाठ 50 बार हो जाता है। संपूर्ण पाठ करो, पंडित लोग रोज करते हैं, इन दिनों में भी करते हैं। संपूर्ण पाठ कभी भी हम छोड़ते नहीं हैं। 50 बार एक श्लोक का पाठ करो, याद नहीं होगा, इसको याद हो जाएगा। ऐसे ही हमने पूरी गीता, मैं तो करना बहुत खराब चीज है, मैं एक बात कहती हूँ, बहुत ही नम्रता पूर्वक ऐसी गीता याद हो गई। 50 बार जो है पाठ एक श्लोक का करो। उसके साथ 12वें अध्याय का श्लोक गुरुदेव ने भक्ति योग का श्लोक जो संपूर्ण लगा करके, तो भक्ति भी मन में उत्पन्न, उस श्लोक का भाव भी आए। एक तो वो श्लोक याद हो जाएगा, दूसरा इसका श्लोक का भाव मन में उतरेगा, और फिर जो पाठ करता है उसकी व्याख्या भी होती है। पंडित रोज व्याख्या करते हैं शाम को सत्संग में, पंडित द्वारा होती है, बड़ी सुंदर व्याख्या होती है। आप लोग आओ,
सारे काम छोड़ छाड़ के, मैं जब अफ्रीका में थी सारे काम छोड़ के, हमारा घर बहुत दूर होता था तो हम दौड़ दौड़ के जाते थे तो बड़ी पाठ शुरू ना हो जाए, हमको पाठ करना है। क्यों? गुरुदेव जी का सबको बड़ी पाठ करने से तुम्हें जो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आज अमावस्या है ना, अमावस्या अंतिम श्राद्ध होता है, तो अमावस्या कोई श्राद्ध याद नहीं है, तिथि याद नहीं है पूर्वजों की, अमावस्या को करो तो वो मान्य हो जाती है, सारे पितर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन कुछ भी दान पुण्य करने से या पितरों के दिन कुछ दान अर्पण करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो पितरों का आशीर्वाद पाना है। गीता जी के सिंपल बड़ी पाठ का रोज जो है आप आकर के पाठ करो, क्योंकि घर में बैठे इतना नहीं होगा। घर में बैठे हुए फोन बजेगा, दरवाजे पे घंटी बजेगी, कोई मेहमान आ जाएगा, पाठ बीच में रह जाएगा, तो पुण्य तो मिला नहीं। तुम अगर यहाँ आके पढ़ेंगे तो हमारा पाठ बड़ा सुंदरता से होगा। ये सब पंडित बैठते हैं, 6 पंडित बैठते हैं, गुरु भगवान बैठे हैं, भगवान का सुंदर इतना रूप है, उनके समक्ष बैठे सबको बैठ पाठ करो, तो वो जो अर्थ है उसका आशीर्वाद मन में उतरेगा। पितृ दोष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसे महाराज जी ने बताई है बातें। पितृ दोष शांत हो जाता है। अगर देखा जाए आप पुस्तकों में चले जाओ, शास्त्रों में चले जाओ, तो बड़ा प्रयास बताए, ये करो, वो करो, दान करो, मंत्र करो, यज्ञ करो। गुरुदेव ने कहा सबको बड़ी पाठ रोज करो, पितृ दोष क्षमा हो जाएगा। इतनी शक्ति है, भगवान की वाणी है ना। तो अब की बार कृपा है महाराज जी की, एक किसी भक्त ने पूछ लिया, गुरु माँ क्या ये बड़ी पाठ क्या होता है? मुझे मौका मिल गया, मैंने उनको बताया बड़ी पाठ के इतने सारे लाभ हैं, जरूर लाभ है। पितरों का दोष जो है उनका वो खत्म हो जाता है, पितरी दोष, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो बस उनको ऐसी बात कर दी, बोले आप जब तक हो, अब अमेरिका में 4 दिन यहाँ, 4 दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ, जहाँ जहाँ मैं जाती थी सब बड़ी पाठ जरूर होता था। सब बोले हमें भी करना है, क्योंकि आजकल ये टेक्नोलॉजी से बढ़ गई है। एक वीडियो चला गया सबके पास, सारे लोगों ने सुन लिया, बोले हमने सुना आपने वहाँ किया था, आपने न्यूयॉर्क में किया, हमारे साथ भी करो, शिकागो में किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में भी करो। ऐसे सारे जगहों पे से बड़ी पाठ हो गया। तो उन्होंने कहा आप चले जाओगे तो हम कैसे करेंगे? मैंने कहा हमारी हेडक्वार्टर का चैट होता है, उसमें संतबड़ी पाठ का श्लोक रोज आता है। शालिनी वक्ता जो है, येलो कलर का ब्लॉक होता है, वो रोज का रोज श्लोक उसमें लिख देती है, तो उच्चारण करती है 2 बार, उसका अर्थ भी होता है। तो मनसब की बात हमें भी इसमें ऐड कर दो, हम भी उस प्रोग्राम में आना चाहते हैं। आपके जो हेडक्वार्टर का प्रोग्राम है वो सबको उनमें ऐड किया गया। उन्होंने कहा हम ऐसे करते हैं, अपने अपने शहर में एक ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो वो अपने ग्रुप में वो श्लोक वहाँ से लेके हेडक्वार्टर से और अपने ग्रुप में डाल देता है। भी वो सब बड़ी पाठ हर शहर में होता है, अमेरिका वाले करते हैं, स्पेन वाले करते हैं, नेदरलैंड में होता है, तो यहाँ पर आप लोग क्यों नहीं करते हो? मैंने देखा सबको बड़ी पाठ करने में 10 दिन लगता है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। तो आप अभी वंदना आती है बड़ी दूर से, रोज तो नहीं आता है गीता आश्रम में, तो अपने घर में करें, 10 मिनट निकालिए, तो उसको खुद महसूस करेगी कितना लाभ उसको मिला है। उस मंत्र का भाव आ जाता है, श्लोक याद हो जाता है, पूरी गीता याद हो जाती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गीता माता का आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद, और क्या चाहिए? 10 मिनट आप नहीं दे सकते, मैं समझती हूँ आप दे सकते हैं। पूरे दिन में शशि वो भी कर सकती है, राकेशा वाकई नाम करती रहती है, तो जरूर करो। मैं कहती हूँ हमने महाराज जी की कृपा से करके देखा है। तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं कनाडा में थी, टोरंटो में, एक यंग कपल आया, शादी की अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, हाथ में गीता थी,
बोले हाँ भगवान जी, मैं रोज संप्रदाय पाठ करती हूँ। मैंने कहा वाह, मुझे तो मैं प्रणाम करती हूँ, तू संप्रदाय पाठ करती है। दोनों बोले हम दोनों पति पत्नी रोज बैठ कर संप्रदाय पाठ करते हैं। तो मैं तो निहाल हो गई। तो अब फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है तो यहाँ होना चाहिए, और ये गीता आश्रम में होता है, आप जरूर आओ और करो। नहीं आ सकते हो अपने घर में करो। और श्लोक नेट कॉन्टेक्ट चैट में होता है, नहीं तो फोन पर पंडितों को, इतने सारे पंडित हैं, कोई ना कोई नंबर तो लगेगा, पूछो आज का कौन सा श्लोक है, पंडित बता देंगे। और पंडित को जब फोन आता है उनको बताओ इस तरह से पाठ होता है, श्लोक को बोल के दिखाओ, फिर इस श्लोक को ऐसे बोला जाता है। निहाल हो जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। भाई खाया पिया और सोया बिना पढ़े काम जो है गृहस्थी नहीं होते हैं, कभी कम होने वाले नहीं, पूरे होने वाले नहीं, परंतु कुछ समय निकाल भगवान का पाठ भी करो। तो ये जो आज का श्लोक है बहुत मार्गे का है, ये आशीर्वाद सबको मिल रहा है। ये कौन सा आशीर्वाद है? भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुम्हारे अंतःकरण के नेत्र खोलता हूँ, और क्या चाहिए बताओ? हमें दृढ़ दृष्टि मिल जाए, ज्ञान चक्षु मिल जाए, तो बस हमको दर्द है, हमारा जीवन सफल हो गया। 50 बार श्लोक बोलोगे आपको तो भगवान सुनेंगे ना, तो हमारे भी दिल में पड़ जाएगी। श्रद्धा से करके देखो, सबसे बड़ी क्या है? श्रद्धा। श्रद्धया पया तपम, भगवान गीता में कहा है। तो जो श्रद्धा से यज्ञ दान तप करता है उसका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। तो अभी ये दिव्य चक्षु क्या है? कोई पूछे आपने ज्ञान चक्षु होता क्या? जैसे एक अंधा है, जन्म जात से अंधा है, संसार देखा नहीं, सूर्य कैसे निकलता है, चंद्रमा कैसे घर से निकलते हैं, इतना सुंदर प्रकाश होता है, हाँ, और गंगा और यमुना सरस्वती की लहरें क्या होती है, तो ये पंछी कैसे बोलते हैं और पंछी कैसे लगते हैं, तोता कैसे लगता है, ये सुंदर सुंदर फूल कैसे लगते हैं, सब कुछ पता ही नहीं है। सरोवर में कमल कैसे खिलते हैं, जब कमल खिलता है तो वो शोभाएं कुछ और होती है, पर अंधे को तो पता ही नहीं, चक्षु है ही नहीं। अगर उसको अचानक उसके नेत्र खुल जाए और ये संसार देखे वो तो अवाक रह जाएगा, इतनी सुंदरता है संसार में, इतने सारे साल मैं तो वंचित रह गया था। हमारे गीता आश्रम लेगो जाने में कल जा रहे हैं लेगोस में, वहाँ पर लेगोस में आंखों के ऑपरेशन होते हैं, आंखों के फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, पूरी कमेटी बनी हुई है, तो उनको चश्मे भी मुफ्त में मिलते हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन मुफ्त में होता है, डॉक्टर छोटे मोटे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लंदन से डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ से डॉक्टर्स आते हैं इंडिया से भी। तो एक उन्होंने बताया सोमदास था, जन्मजात का सोमदास था, कभी इंसान देखा ही नहीं था। जब उनका ऑपरेशन किया गया तो उसकी आंखें खुल गई, सब देख रहा है, नाचने लगा, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, मैं पेड़ देख रहा हूँ, मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं भगवान को देख रहा हूँ। तो उससे ये तो एक नया संसार खुल गया ना। तो वैसे ही वैसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये तो प्रकृति के नजारे, पर जब भगवान के वो दिव्य चक्षु मिलेंगे तो अंतःकरण से वो क्या नहीं देखेगा, अगर विचार तो करो। सारे लोग जो है 14 लोग, उनका दर्शन वो करेगा। तरह तरह से जो इतनी माया प्रकृति के अष्ट सिद्धियां कुछ सामने नाचेगी, नवनिधियां उसके सामने आएगी, जो कुछ भगवान की वार्ताएं हैं, वो लोग है गोपियों की रास, भगवान की रास, वो सब कुछ देखेगा, क्योंकि भगवान ने ये विराट रूप के दर्शन कराए हैं। अर्जुन को कहते हैं भगवान तुम सब कुछ दिल खोल के देखो, है तुम्हारे लिए कोई चीज मैं खाली नहीं छोड़ूंगा। ऐसे दर्शन बनाने के सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, इस संसार में ये माया प्रकृति का क्या खेल है, वो सब ऋषियों मुनियों के दर्शन, कामधेनुओं के दर्शन, स्वर्ग के सारे दर्शन, स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है, स्वर्ग की कभी प्रार्थना मत करना, मैं भरूं मुझे स्वर्ग मिले, स्वर्ग तो बहुत ही शर्त है, वहाँ पहुँचे जो ही पुण्य कर्म खत्म हुए वहाँ से लेगा जाओ वापस संसार में, श्रेणी पुण्य बढ़ते लोगों में स्वर्ग की इच्छा नहीं है, हमें इच्छा क्या करनी है, भगवत धाम की करनी है।
लोग कहो, चाहे वो लोग कहो, किसी भी तरह से हमको तो वो धाम प्रभु के चरणों की भक्ति चाहिए। तो ब्रह्म क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, अहंकार है, सारे रूप को उस दिव्य चक्षु में अर्जुन तुम देखो, हमारे लिए कोई चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।